नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। थैंक यू सरकार, थैंक यू भू राजस्व सचिव साहब। ये थैंक यू क्यों? क्योंकि संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है झारखंड में जब किसी कंपनी द्वारा अधिग्रहित जमीन, उस जमीन को रैयतों को वापस दिया जाएगा। हालांकि ये घोषणा पत्र में था, कांग्रेस के घोषणा पत्र में था, छत्तीसगढ़ में ये देखने को भी मिला था, लेकिन झारखंड में ये पहली बार हुआ। और जब ऐसा हो रहा है तो रैयत खुश हैं, स्थानीय लोग खुश हैं। ऐसा हो रहा है बड़का गांव की एक जमीन में। क्या हो रहा है, कौन सी जमीन है वो, किस कंपनी ने उसे लिया था, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार ने पूरा किया फायदा, रैयतों को मिलेगी उनकी जमीन। बड़का गांव में रोहाने कोल कंपनी को दी गई थी जमीन। रोहाने कोल कंपनी के हिस्सेदार हैं जिंदल स्टील। रोहाने कोल कंपनी के हिस्सेदार हैं भूषण पावर। रोहाने कोल कंपनी के हिस्सेदार हैं जय बालाजी इंडस्ट्रीज। इकरारनामे के अनुसार नहीं हुआ काम, जिसके बाद सरकार ने लिया फैसला। हाईकोर्ट ने भी रैयतों को जमीन वापस देने का दिया था निर्णय। सीएम ने मामले में मंत्री चंपई सोरेन को बनाया था पीठासीन पदाधिकारी। सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 49(5) के तहत वापस दी जाएगी जमीन। करीब 56 एकड़ जमीन रैयतों को वापस की जाएगी। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 क्लॉज 5 के तहत पीठासीन पदाधिकारी सह मंत्री श्री चंपई सोरेन के न्यायालय में हजारीबाग जिला के अंचल बड़का गांव मौजा पसेरिया में जॉइंट वेंचर की कंपनी रोहाने कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को अधिग्रहित भूमि में कंपनी द्वारा की गई इकरार के अनुसार कार्य नहीं किए जाने के कारण रैयतों से ली गई जमीन को लेटर लिखा था और उनको संज्ञान में दिया था। तो उन्होंने माननीय चंपई सोरेन मंत्री जी के द्वारा उनको पीठासीन पदाधिकारी बनाते हुए उनके न्यायालय में ये लोगों के हित में न्यायपूर्वक निर्णय लिया गया। लोगों को वापस उनका जमीन लौटा दिया जाएगा। इस फैसले से रैयतों में काफी खुशी है। रैयतों ने अपनी खुशी का इजहार भी किया है। बढ़िया लग रहा है कि ये फैसला सुनाए हम लोग के पक्ष में। बहुत दिन से हम लोग को प्रतीक्षा थी इसके लिए, है ना। जमीन कौन दिया था आप लोग को? वो प्राइवेट कंपनी था, रोहाने कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें 3 गो कंपनी था, जिंदल स्टील, भूषण स्टील और जय बालाजी, उन लोग को मिला था। कितना लोग से जमीन? इसमें कम से कम सरकारी रैयती जमीन 200 एकड़ से प्लस है, और जो अभी हम लोग को मिला है वो हम लोग को 57 एकड़ जमीन का मिला है। उसमें भी और भी रैयत लोग छुटे हुए हैं जो आदिवासी ट्राइबल में आते हैं। संभवतः ये पहली बार है जब झारखंड में सीएनटी एक्ट के तहत रैयतों को जमीन वापस की जा रही है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो ये मुस्कुराते चेहरे, थैंक यू भू राजस्व सचिव साहब, थैंक यू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, थैंक यू सरकार। इन चेहरों पर जो मुस्कुराहट वापस आई है, ये बदलाव है, इसे ही बदलाव कहते हैं। इससे पहले भी हम भू राजस्व सचिव को संबोधित करते थे, हम कहते थे कि सर एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन कम से कम अब एक उम्मीद जग चुकी है कि हाँ एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, कम से कम हमें लग रहा है। और वो जो मुस्कुराते चेहरे थे, वो मुस्कुराते चेहरे बहुत कुछ कह रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है संभवतः, क्योंकि मेरी नजर में मुझे नहीं याद है कि झारखंड में पिछली बार ऐसा कभी हुआ था जब किसी अधिग्रहित जमीन को वापस किया गया। पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी अधिग्रहित जमीन को वापस किया जा रहा है। सीएनटी एक्ट की धारा 49(5) के तहत यह वापसी अगर की जा रही है, कहा जा रहा है, तो ये एक बड़ी खबर है। और जिसे हम बदलाव कहते हैं, ये उसी बदलाव की बात है। हमारे संपादक अनूप सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सीधा रुख करते हैं उनका। अनूप जी, बदलाव किसे कहते हैं वो दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप भी यहीं पर थे, मैं भी यहीं पर था, और आज से
1 महीने 2 महीने पहले की बात है जब हम यहीं बैठ करके और ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब को संबोधित करते थे कि सर एक्शन लीजिए, यहां गड़बड़ी हुई है, एक्शन लीजिए। उन्होंने एक्शन नहीं लिया। बदलाव दिखा और बदलाव दिखने के बाद अब देखिए आम लोगों की फरियाद ये थी, फरियाद पर एक्शन भी नजर आया कि हाँ ठीक है, सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अब यह है कि सरकार बोल रही है कि ठीक है, जो अधिग्रहित जमीन है, जो इकरारनामा हुआ था, उस इकरारनामे के तहत वहां पर काम नहीं हुआ तो ये जमीन वहां के रैयतों को वापस मिलेगी। तो बदलाव इसी को कहते हैं अनूप जी। भाती, अगर हम आपको अभी से 1.5 साल पहले ले जाएं, 1.5-2 साल पहले ले जाएं, तो हरमू मैदान में, रांची के हरमू मैदान में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। उसका नाम रखा गया था बदलाव रैली जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की संभवतः वो रैली थी। चुनाव से ठीक पहले वो नारा दिया गया था, बदलाव, बदलाव की बयान। जाहिर सी बात है, ये हम कह सकते हैं कि आपने जो टैग दिया है कि 17-18 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, मैं तो ये कहूँगा कि वाकई ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जिस नारे के साथ आप चुनाव में जाते हैं, जिस बदलाव के वादे के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता जब आपके नारे को अपना भरोसा देती है अपना वोट के रूप में, और आप जनता का भरोसा जीतकर चुनाव भी जीतते हैं, तब अगर आप जनता से किया हुआ वादा साल 1.5 साल के अंदर ही पूरा करने लगते हैं तो वाकई इसे बड़ा बदलाव कहा जाएगा। और आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलूंगा मैं। जब पूर्ववर्ती सरकार ने CNT एक्ट में बदलाव किया था, संशोधन किया था, उस पर हर जगह तोड़ फोड़ आपने देखा था, आप उसके गवाह हैं। हमारे संवाददाता, हमारी टीमें गवाह हैं कि किस तरीके से झारखंड में उपद्रव हुआ था। और उस सरकार की किरकिरी तब हुई थी जब उस बिल को ले जाया गया राज्यपाल के पास, और राज्यपाल ने 5 महीने तक उस बिल को रखा और उसे वापस लौटा दिया। तब किरकिरी भी हुई थी। उस बिल में मुख्य रूप से जो बातें थी, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि विकास कार्यों के लिए CNT की जमीन भी दी जा सकती है। लेकिन उसमें एक जो और महत्वपूर्ण बात थी कि अगर वो जमीन, अधिग्रहित जमीन, विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित जमीन या किसी इंडस्ट्रियल को हम जमीन देते हैं, वो जमीन अगर नियत समय के अंदर यूज में नहीं आती है तो उसका मालिकाना हक रैयतों को वापस दे दिया जाएगा। और आज से ये जो शुरुआत हुई है, तकरीबन 56 एकड़ की जमीन है रोहाने कोल कंपनी के, जिसके हिस्सेदार जिंदल स्टील है, भूषण पावर है और भी एक कंपनी है। तो ये 56 एकड़ जमीन जब लौटाई जाएगी, हालांकि इस पर कोर्ट के भी आदेश आ चुके थे और CM हेमंत सोरेन ने पहल करते हुए इस पर कार्रवाई करवाई है। चंपई सोरेन उस पूरे मामले में पीठासीन पदाधिकारी भी बनाए गए थे, वो खबरों में आप दिखा रहे हैं। तो इसे कहा जाएगा कि सरकार की क्रियाशीलता किस तरीके से भरोसे के साथ आगे बढ़ रही है। जाहिर तौर पर जिस वादे, जिस भरोसे, जिस नारे के साथ ये सरकार आगे बढ़ी थी, उस पर अंशतः कहेंगे एक एक मुद्दों पर वो खरी उतरती जा रही है। लेकिन देखना है, अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे वादे हैं सरकार के। घोषणा पत्र में महागठबंधन की सरकार है तो कांग्रेस ने भी कई वादे किए थे, हालांकि उसमें से एक वादा कृषि ऋण वापसी का था, तो वो भी पूरा हो चुका है और उस पर भी और आगे भी काम किया जा रहा है। और उसका लाभ का दायरा बढ़ाने के लिए और लाभुकों को का दायरा बढ़ाने के लिए उस पर काम चल रहा है, वो अभी रुका नहीं है। दूसरी तरफ ये जो कदम है वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल अनूप जी, इसमें एक नाम ऐसा है जिस नाम की तारीफ करनी बनती है। इस नाम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस नाम को मेहनत करते देखा इस पूरे केस में। वो है अंबा प्रसाद, विधायक अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद फ्रंट फुट पर आकर के और यहाँ के जो विस्थापित थे, यहाँ के जो रैयत थे, उन रैयतों की आवाज उठा रही थी। और जब से वो विधायक बनी है तब से देखा है कि विस्थापन के मुद्दे को लेकर के तो अंबा प्रसाद काफी मुखर रही है, तो उनकी तारीफ तो बनती है यहाँ पर। अनूप जी, जब कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए और क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र के रैयतों के लिए अगर आगे बढ़ चढ़कर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करे, लड़ाई लड़े, आवाज उठाए और वो आवाज बुलंद होती जाए, वो मंजिल तक पहुंचे, और जब उसका फलाफल निकलता है, जब उसका रिजल्टेंट निकलता है,
तो जाहिर तौर पर उस प्रतिनिधि को भी खुशी होती है और रैयतों में या फिर जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के बीच उनका भरोसा और बढ़ता है। वाकई एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके से जनता के लिए आंदोलन के जरिए विजय हासिल करता है किसी खास मुद्दे को लेकर, जनता के हित के लिए, ग्रामीणों के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, तो तारीफ के काबिल होता है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अनूप जी इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चूंकि जनता के लिए बहुत बड़ी खबर है, कुछ लोगों के लिए संभव है। बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक वॉल पर सवाल भी करते हैं कि आपने सरकार की तारीफ की, तो हुजूर हम मीडिया हैं, मीडिया का काम सिर्फ बुरे चेहरों को सामने लाना नहीं है, अच्छे चेहरों की तारीफ भी करना। अब ये फैसला काबिल तारीफ है तो इसकी तारीफ हम करेंगे, और जहां पर सरकार की आलोचना की जरूरत होगी वहां पर हम आलोचना भी करेंगे। हमारा कर्तव्य है यही, हमारा काम है यही। ये ऐसा फैसला है जिससे आम लोगों को कितनी राहत मिलेगी इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। एक लंबी लड़ाई है इसके पीछे में। कि रैयतों को बहुत बड़ी राहत है ये, और रैयतों को राहत है, झारखंडियों को राहत है, तो भाई तारीफ तो बनती है और हम तारीफ करेंगे भी। तारीफ करने से गुरेज होना भी नहीं चाहिए।